हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में मोड कैलकुलेट करना सीखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में। अगर आप इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड कैलकुलेट करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में किस तरीके से मोड कैलकुलेट करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो आप कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ जो जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको नोट करते जाओ, और साथ के साथ जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ उसको भी आप प्रैक्टिस करते जाओ। तो देखिए, सबसे पहले आपको मोड कैलकुलेट करने के लिए ये पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ की पहचान क्या है, यानी कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो सीरीज़ है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है। देखिए, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में आपको दो चीज़ें दी गई होंगी, क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी। क्लास इंटरवल को हम क्लास भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया होगा, क्लास इंटरवल प्लस फ्रीक्वेंसी, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी दिया होगा, ये 3 है, 2 है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया गया होगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्लास इंटरवल को ऑब्जर्व करना है। ये देखना है कि हर जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने का क्या मतलब है कि एक क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बराबर होना चाहिए। देखिए, जो भी क्लास इंटरवल है, जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल आप देख रहे हैं, इसमें जिसकी वैल्यू 0 है उसे हम लोअर लिमिट कहते हैं या L1 बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसे हम L2 बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि चेक करना है आपको कि हर क्लास इंटरवल का अपर लिमिट यानी 10 और दूसरे क्लास के जो लोअर लिमिट है उसके बराबर होना चाहिए। एक क्लास के अपर लिमिट दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बराबर होना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चेक करना है। और दूसरा देखना है कि जो I है, डिफरेंस है L2 माइनस L1, ये आपका बराबर होना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं कि जो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे पहले वाले में देखिए अंतर 10 का है, दूसरे वाले में देखिए 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, तो ये इक्वल है। दो चीज़ें आपको देखनी है हर क्लास इंटरवल में। आपको ये देखना है कि एक क्लास के अपर लिमिट दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बराबर होना चाहिए, और हर क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन में इक्वल नहीं है तो ऐसे कंडीशन में हम सबसे पहले क्लास इंटरवल को इक्वल करेंगे, यानी एक क्लास के अपर लिमिट को दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बराबर करेंगे, और जो डिफरेंस होगा उसको भी हम इक्वल करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे समझाऊंगा। उसके बाद हमें मॉडल क्लास कैलकुलेट करना है। मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास आपका एक नॉर्मल क्लास इंटरवल ही होता है, बस फर्क ये होता है कि इसी के अंदर आपको मोड की वैल्यू मिल जाती। तो जनरली जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 7 है, तो उसके सामने का जो क्लास इंटरवल होगा इसे ही हम मॉडल क्लास कहते हैं। इसमें मोड की वैल्यू फाइंड होती है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 है और क्लास इंटरवल क्या है? 20 से 30 है, यानी कि यही आपका मॉडल क्लास होगा। यहीं पे मोड की वैल्यू आपको आएगी, यानी मोड की वैल्यू जो भी होगी वो 20 से 30 के बीच की ही होगी, इससे बाहर नहीं होगी। और मॉडल क्लास कैसे आप कैलकुलेट करोगे? जनरली ऑब्जर्वेशन से किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके सामने जो क्लास इंटरवल है वो मॉडल क्लास हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इरेगुलर होता है। इरेगुलरिटी का क्या मतलब है कि मान लो कि यहाँ पे जो अगला फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे 7 हो जाए, तो यहाँ पे मॉडल क्लास कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। या फिर यहाँ पे 6 हो जाए, यहाँ पे 3 है, नीचे वाले में 3 है और ऊपर 6 हो जाए, तो हम देख रहे हैं 6 और 7 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पे हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन घबराओ मत, ग्रुपिंग मेथड हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे, एक अलग से लेक्चर में लूँगा जहाँ पे मैं डिटेल में ग्रुपिंग मेथड को आपको
समझाऊंगा और वहीं पे हम डेंसिटी मेथड का भी इस्तेमाल करने वाले। तो अगर आपने मॉडल क्लास फाइंड कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा होगा, वो ये फॉर्मूला होगा। 90% चांसेस हैं कि आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। यहाँ पे आई का क्या मतलब है, L2 माइनस L1। अब देखो कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका F1 होता है, उसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F0 होता है, और F1 के नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम F2 कहते हैं, और उसमें जो मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट होती है उसे हम L1 कहते हैं, और अपर लिमिट को हम L2 कहते हैं। समझ में आया? तो 90% ये फॉर्मूला लगाया जाएगा, और हो सकता है कि कभी कभी आपको ये फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करने को मिल जाए। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जो भी आपकी मोड की वैल्यू है वो मॉडल क्लास के अंदर नहीं आता है, तो वहाँ पे हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा जो मॉडल क्लास है वो क्या है, 20 से 30, लेकिन आपका जो मोड की वैल्यू आ गई वो आ गई मान लेते हैं 32, तो ऐसे कंडीशन में ही हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी एक दो फॉर्मूला है जो आपको आने वाले लेक्चर में पता चलेगा। फिलहाल अब बहुत हो गया थ्योरी, अब प्रैक्टिकल करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। आपको मार्क्स दे रखा है कि 0 से 10 तक जो नंबर है वो 5 लोगों ने पाया है, 10 से 20 जो है वो 7 लोगों ने पाया है। इसी तरीके से आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपको मोड कैलकुलेट करना है। तो आइए मोड कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये दिया गया है। फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 5, 7, 15, 25, 8, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। यहाँ पे चेक कर लेंगे कि एक क्लास का जो अपर लिमिट है दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बराबर है कि नहीं, और हर क्लास का जो डिफरेंस है वो बराबर है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं हर क्लास का जो डिफरेंस है वो बराबर है, 10-10 का अंतर सब में है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा देना है सिर्फ। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। मैंने बोला था सबसे पहले आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करना है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 25 है। ये क्या हो जाएगा, आपका F1 हो जाएगा, उसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका F0 हो जाएगा, और F1 के नीचे का जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 हो जाएगा, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो क्लास इंटरवल होगा वो आपका मॉडल क्लास हो जाएगा, यानी कि इसी 30 और 40 के बीच में ही आपका मोड की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले L1 लिख लेते हैं। लोअर वैल्यू जो है वो L1 हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू जो है वो L2 हो जाएगा। तो 30 प्लस F1 कितना है, 25 माइनस 15, यहाँ पे देखिए अपॉन करेंगे, ये प्लस यहाँ कर देता हूँ, 2 इंटू 25 माइनस 15 माइनस 8 इंटू आई। देखते हैं डिफरेंस क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 40 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। सॉल्व करते हैं, 30 प्लस 25 में से 15 गया 10, 25 दूना 50 माइनस 8 5 13, ठीक है, इंटू 10। फर्दर सॉल्व करेंगे, 10, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 2 गया 2, इंटू 10। अब यहाँ पे लिख देता हूँ 30 प्लस 100 डिवाइड बाय 27। तो 100 को 27 से डिवाइड कर देते हैं, 3 बार जाएगा, 7 तरीके 21, 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, जाएगा नहीं, दसवां लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर 7
तो बार जा सकता है, एक बार 7 बार ले आके देखते हैं। 7 7 जा 49, 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 3.7 आ गया। तो 30 प्लस 3.7, 33.7, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से आप आसानी से मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब और क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपके सामने सारी चीज़ें दी गई हैं, क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो एक बार फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल क्या है? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। फ्रीक्वेंसी कितना है? 5, 7, 9, 18, 16, 15, 6, 3, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। एक बार क्लास इंटरवल चेक कर लीजिए, सारी चीज़ें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है और 5 का डिफरेंस भी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। Z इज इक्वल टू, यानी मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं 18, तो ये मॉडल क्लास क्या होगा? 15 से 20 हो जाएगा। 18 आपका F1 हो जाएगा, उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी F0 हो जाएगी और F1 के नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 हो जाएगा। तो L1 कितना है? 15 प्लस F1 18 माइनस F0 9 और 2 इंटू F1 18 है माइनस F0 9 है और F2 हमारे पास 16 है और हम देख रहे हैं कि I जो है वो 5 है। क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो 5 है। सॉल्व कर देते हैं, 15 हो जाएगा। 18 में से 9 गया 9, 18 दूनी 36 माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है तो -9 -16 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो गया इंटू 5, तो 15 प्लस 9 11 हो जाएगा 5। फिर कर देते हैं 15 प्लस 5 9 जा 45 डिवाइड बाई 11, यहाँ पे कर लेते हैं 45 डिवाइड करेंगे 11 से, 11 चौक 44, 1 हो जाएगा। 10वां लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 9 बार जाएगा 99, यानी 4.9 आएगा। 15 पहले से ही था प्लस 4.9, 19.9, ये आपका मोड कैलकुलेट हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? ये सिंपल क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चंस का लेवल जो है वो मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन 3 देखिए, आपको मोड कैलकुलेट करना है, सीरीज दी गई है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि जो आपका क्लास इंटरवल है वो इक्वल नहीं है, वो आपका अनइक्वल है। क्वेश्चन किस तरीके का है? अनइक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। तो हम इक्वल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखो 2 का है, यहाँ पे देखो 4 का है, यहाँ पे देखो 3 का है, तो इसे हम इक्वल करेंगे। इक्वल किस तरीके से करेंगे? आपको इक्वल बैठाना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारा क्लास इंटरवल इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 0 से 6 कर सकते हैं, 6 से 12 कर सकते हैं, 12 से 18 कर सकते हैं, 18 से 24 कर सकते हैं, 24 से 30 कर सकते हैं, यहाँ से 30 कर सकते हैं और 30 से 36 हो जाएगा। तो साथ के साथ इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए 0 से 6 तो 8 4 12, फिर 6 से 12 करेंगे तो 10 प्लस 14 कितना होगा? 24, फिर 12 से 18,
16 प्लस 20 कितना होगा 36। इसी तरीके से 18 से 24 लेके आएंगे तो 4 4 8 3 38 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 24 से 32 करेंगे, 24 से 30 सॉरी 6 का डिफरेंस है तो 30 होगा। तो यहाँ तीनों जोड़ लेंगे 6 1 7 3। फिर आखिरी कितना है 30 से 36, तो इसमें तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो इस तरीके से हम जो अनइक्वल क्लास इंटरवल है उसको हम इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम फॉर्मूला लगा लेंगे, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखिए कितना है 38 है, तो ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। 38 क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, उसके ऊपर की जो फ्रिक्वेंसी है वो F0 हो जाएगी और F1 के नीचे जो होता है वो F2 होता है। कैलकुलेट कर लेते हैं, L1 कितना है 18 है प्लस F1 कितना है 38 है, F0 कितना है 36 है, 2 इंटू 38 माइनस F0 कितना है 36 माइनस 37 इंटू क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है 6 है, तो 18 प्लस 2 बचेगा, 2 8 16, 2 3 6 1 7 76 और प्लस 6 6 12 1 13 3 3 6 1 7 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर करेंगे 18 प्लस 2 बटे यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 1 कम 3 3 दूनी 6, तो 18 प्लस 4 18 4 कितना होगा 22। समझ में आया आपको? आपने देखा कि जब आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल अनइक्वल दिया हो, यानी कि एक क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट दूसरे के लोअर लिमिट के बराबर ना हो, और जो क्लास इंटरवल के बीच के डिफरेंस है, यहाँ पे आप देखो कि एक क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास की लोअर लिमिट के बराबर तो है, देख रहे हो, लेकिन हर क्लास के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है। यानी पहले में 2 का अंतर है, दूसरे में 4 का अंतर है, तीसरे में 3 का अंतर है, तो ये इक्वल जो है डिस्टेंस पे नहीं, तो हम उसको इक्वल करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अनइक्वल क्लास इंटरवल का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर से आपको क्लास इंटरवल दे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 50 से 70 और 70 से 80। यहाँ पे देखो मैथ तो कर रहा है लेकिन बीच का डिफरेंस अलग है। जैसे यहाँ पे देखो 10 का अंतर है, यहाँ पे देखो 10 का अंतर है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 20 का अंतर है, यहाँ पे देखो 10 का है, यहाँ पे अगेन 20 का अंतर है। समझ में आ रहा है? तो इसको वापस से हम नया क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी इस तरीके से लिखेंगे, 0 से 10, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास इंटरवल सही है। 10 से 20 15, फिर क्या होना चाहिए 20 से 30 होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 20 का डिफरेंस है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 40 है, तो हम 10-10 का डिफरेंस करके फ्रीक्वेंसी को हाफ कर सकते हैं। जैसे 20 से 40 के बीच में कितना है 40 दिया है फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या करेंगे कि इसको हाफ कर देंगे। 20 से 30 में हम 20 लेके जाते हैं और 30 to 40 जो है यहाँ पे भी 20 लेके आते हैं। ये टोटल जो है 40 दिया था, इसको हमने हाफ कर दिया है, यानी एक फ्रीक्वेंसी एक क्लास इंटरवल में 20 कर दिया, दूसरे में हमने 20 कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 20 से 40 में अभी भी 40 है, लेकिन हमारा जो क्लास इंटरवल वो सही हो गया, यानी जो डिफरेंस है इंटरवल का वो इक्वल हो गया। समझ में आया? फिर हम करेंगे 40 से 50, तो 40 से 50 में देखिए फ्रीक्वेंसी सही है 32। फिर 50 से कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो 50 से 60 में 20 का डिफरेंस है और फ्रीक्वेंसी कितना है 28 है, तो 28 का हम आधा कर देते हैं 14 कर देते हैं। फिर 60 से 70 कर देंगे तो यहाँ भी 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 28 को हमने आधा तक कर दिया क्लास इंटरवल को सही करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे 70 से 80,
ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है, तो 5 रहेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको अनइक्वल क्लास को इक्वल क्लास में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 32, तो ये आपका कितना हो जाएगा F1, 20 आपका F2 हो जाएगा, और जो 14 है ये आपका F2 हो जाएगा, और ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा, ये आपका L1 हो जाएगा, ये आपका L2 हो जाएगा। अब फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 देखो 40 दे रखा है, प्लस F1 कितना है 32, F0 है 20, 2 इंटू 32 माइनस F0 कितना है 20 है, माइनस 14 इंटू 10। क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का है। L2 माइनस L1 भी करेंगे तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 40 प्लस 32 में से 20 गया कितना हो गया 12, और 32 गुना 64 माइनस ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो 34 हो जाएगा इंटू 10। फिर कैलकुलेट करेंगे 40 प्लस 12, 0, एक 0 से एक 0 कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 40 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। ये आपका मोड कैलकुलेट हो गया। कोई दिक्कत अभी तक आपको सारी चीज़ें समझने में? देखो मैं आपको हर तरीके के जो क्वेश्चंस है ना वो मैं करा दे रहा हूँ, ताकि जब आप खुद से बुक खोलो या जहाँ पे भी क्वेश्चन आप देखो तो आप खुद से सॉल्व कर सको। मेरा सिर्फ ये मकसद नहीं है कि मैं यहाँ पे आके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। मैं चाहता हूँ कि अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व कराऊँ और आप खुद से समझो कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोड कैलकुलेट कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। आपको वापस से एक सीरीज दी गई है, और ये जो सीरीज है वो दी गई है इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज का क्या मतलब है कि एक क्लास का अपर लिमिट दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बराबर नहीं है। ठीक है, ये चीजें दी गई हैं। अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। ये इंक्लूसिव सीरीज है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो इक्वल है, इक्वल नहीं। डिफरेंस हम निकाल लेंगे कि डिफरेंस कितना है। अगर इक्वल नहीं है तो कोई डिफरेंस तो होगा। हम देख रहे हैं 9 और 10 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 1 है, तो 1 का आधा करेंगे तो कितना होगा 0.5। तो 0.5 जो है वो आप लोअर लिमिट में घटा देंगे, लोअर लिमिट में घटा देंगे, और अपर लिमिट में 0.5 जो है वो ऐड कर देंगे। ये बेसिक नियम है, मैं आपको करके बताता हूँ। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी जैसे लिखते हैं, अब 0 में कुछ भी घटाओगे तो वही आएगा, तो 0 होगा। 9 में अपर लिमिट है, इसमें तो 0.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9.5। फिर लोअर लिमिट देखो 10 है, तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.5। अपर लिमिट क्या है 19 है, तो उसमें 0.5 ऐड कर देंगे, जो भी डिफरेंस है वो हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19.5। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैच हो गया। इसी तरीके से करते रहेंगे 19.5, 29.5, 29.5, 39.5, 39.5, 49.5, 49.5, 59.5, 59.5, 69.5, 69.5, 79.5। समझ में आया? इस तरीके से हम नया क्लास इंटरवल बनाएंगे, और फ्रीक्वेंसी जैसे दी गई है वैसे ही हम नोट कर लेंगे, जैसे 1, 2, 6, 6, 12, 8, 5, 3, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं क्या है। तो ये है 12,
तो ये आपका क्या हो जाएगा F1, और उसके ऊपर की जो फ्रिक्वेंसी है वो F0 हो जाएगा, और F1 के नीचे जो है वो F2 हो जाएगा, और ये आपका मॉडल क्लास इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा लेते हैं। मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 देख लेते हैं कितना है 39.5 प्लस F1 कितना है 12 और F0 6, 2 इंटू 12 माइनस F0 कितना है 6 माइनस 8 इंटू डिफरेंस देख लो 10 का है 39.5 प्लस 12 में से 6 गया 6, 12 दूना 24, फिर 8 6 14 इंटू 10, 39.5 प्लस 6 10, 10 से 10 कट गया तो 39 6 45। ये आपका मोड कैलकुलेट होके आ गया। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में क्वेश्चंस सॉल्व करने। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको क्लास इंटरवल जो है वो नहीं दिया है, और क्लास इंटरवल के जगह पे आपको मिड वैल्यू दिया है। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने क्लास इंटरवल में देखा होगा कि 10 से 20 दिया गया है, तो इसी का हम जोड़ के आधा कर देते हैं। 10 से 20 कितना होगा 30 होगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। इसी तरीके से 20 से 30 है तो 30 20 कितना होगा 50, 50 का आधा करेंगे तो 25। इसे ही हम मिड वैल्यू कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यू दिया है, तो आप देखोगे कि एक मिड वैल्यू दूसरे मिड वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना है। तो आप देख रहे हो +10 का है, फिर चेक कर लो फिर +10 का है। तो जब हमें पता है कि मिड वैल्यू में जो डिफरेंस है वो 10 का है, तो हम क्या करेंगे, जो मिड वैल्यू दी गई है जैसे यहाँ पे 55 है तो इसका आधा करो, 10 का आधा कितना होगा 5। तो इसमें से लोअर लिमिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे और 5 ऐड कर देंगे। तो 55 में 5 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, और 55 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60। यानी पहली जो क्लास इंटरवल है वो 50 से 60 होगा, और 10-10 का अंतर है तो इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से आप आसानी से क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं। ये आपका फ्रीक्वेंसी, तो 50 से 60 होगा, 60 से 70, 70 से 80। देखिए मैक्सिमम जो क्लास इंटरवल होगा वो कहाँ तक जाएगा, 115, 115 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120। तो ये आपका अपर लिमिट जो होगा आखिरी क्लास का वो 120 होना चाहिए। फिर 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120। ठीक है, और जिस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है वो फ्रीक्वेंसी आप नोट कर लेंगे, जैसे 8, 10, 16, 14, 10, 5, 2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप क्या करोगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लोगे। ये आपका F1 हो जाएगा, ये आपका F0 हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा, ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। फॉर्मूला पे रख दें, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 देख लेते हैं 70 है, प्लस F1 कितना हो जाएगा 16, F0 कितना है 10 है, 2 इंटू 16 माइनस 10 माइनस 14 इंटू 10, 70 प्लस 16 में से 10 गया 6, 16 दूना 32 और माइनस 24 इंटू 10, 70 प्लस 6 अपॉन 8 इंटू 10, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 5 10, 70 प्लस 15/2, तो 17 प्लस तो 77.5, ये आपका
मोड कैलकुलेट हो गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब एक और लेवल आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी तक आपने देखा कि 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्लास इंटरवल दे रहा था, बट आपको अब आप देख रहे हैं कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रहा है, यानी जो सबसे कम वाली वैल्यू है वो सबसे आखिरी में है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। आप चाहो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जहाँ पे L1 है वहाँ पे L2 हो जाएगा, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। जैसे L2 माइनस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई हो जाएगा। जहाँ पे हम लोग L1 प्लस कर रहे थे ना, वहाँ पे हम लोग L2 माइनस करेंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, बट वो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना चाहिए। जैसे 1 से 2 आप देख रहे हो, फिर 3 से 4, 5 से 6, 7 से 8, 9 से 10 और 11 से ये 12, ये आपने देखा है। और उल्टा ही आप लिख दोगे जो भी आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है वो, ठीक है। इस तरीके से आप नीचे से ऊपर की तरफ जो फ्रीक्वेंसी है वो नोट कर लोगे। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि आपका क्लास इंटरवल सेम है, नहीं है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का है। तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। समझ में आया? और इस तरीके से हम सारा क्लास इंटरवल वो बना लेंगे। तो क्लास इंटरवल बना लेते हैं। तो 1 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना होगा, 0.5, और 2 में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2.5। फिर 3 में से घटाएंगे 0.5 तो कितना हो जाएगा, 2.5। 4 में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का अंतर है, तो उसी तरीके से हम लिखते रहेंगे। 4.5, 6.5, 6.5, 8.5, 8.5, 10.5, 10.5, 12.5। उसके बाद ये जो फ्रिक्वेंसी है यही नोट कर लेंगे, 1, 2, 4, 12, 5, 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। उसके ऊपर जो वैल्यू है वो F0 हो जाएगा, उसके नीचे जो है वो F2 हो जाएगा। ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 कितना है, 6.5 प्लस F1 कितना है, 12, F0 कितना है, 4, 2 इंटू 12 माइनस 4 माइनस 5 इंटू 2, डिफरेंस 2 का है। 6.5 प्लस 12 में से 4 गया 8, 12 दूनी 24 और 5 4 9 मल्टीप्लाई बाई 2। 6.5 प्लस 8, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15, और यहाँ पे 2। 6.5 प्लस 8 दूना 16 और 15। फिर हम 16 को 15 में भाग देंगे, 15 एक कम 15, नहीं जाएगा 0.0 बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के एक और 0 बढ़ाएंगे, 15 छक्का 90। इसी तरीके से 6 आता रहेगा। तो हमारा 6.5 प्लस 1.06, इसको जोड़ लेंगे तो 7.57, ये आपका मोड कैलकुलेट हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मैं आपको मॉडल क्लास बता रहा हूँ तो मैंने बताया कि मॉडल क्लास वो क्लास इंटरवल है जिसके रेंज में ही आपकी मोड की वैल्यू आएगी। तो आपने देखा मॉडल क्लास कितना है, 6.5 से लेके 8.5, ये आपका मॉडल क्लास है, और जो आपका आंसर है वो इसी क्लास के बीच में आया हुआ है।
आप देख रहे हैं। तो आपको ये भी क्रॉस चेक करना है कि जो आपका मॉडल क्लास है उसी के बीच में आपका आंसर आया है कि नहीं आया। अगर उसके बाहर आया है तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। समझ में आया। और इसका मतलब ये भी है कि आपका क्वेश्चन गलत है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल तो सही दिया गया है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं दी गई है। जैसे यहाँ पे आप देखो एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। आपको मोड की वैल्यू भी दे चुकी है 48.6 मोड की वैल्यू आपको दे दी गई है, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी पता करना है। तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे पता करोगे? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो मोड की वैल्यू है वो क्या है। तो आप देख रहे हो 48.6 है, तो आपको देखना है कि 48.6 कौन से क्लास इंटरवल के बीच में आएगा। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा 40 से 55 के बीच में ही 48 आएगा। तो ये जो आपका 44 है वो क्या हो जाएगा F1, और 20 क्या हो जाएगा F0, और जो उसके नीचे की F1 के नीचे की वैल्यू होती है वो होती है F2। यानी यहाँ पे आपको F2 ही निकालना है, और ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, ये आपका अपर लिमिट हो जाएगा। और जो डिफरेंस है वो कितना है 55 माइनस 40 कितना हो जाएगा 15। यानी हमने आई भी कैलकुलेट कर लिया 15। आई कैसे कैलकुलेट होता है L2 माइनस L1, 55 माइनस 40। अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे तो मैंने कैलकुलेट करके भी दिखा दिया है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। मोड इज इक्वल टू क्या होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब यहाँ पे देखो मोड की वैल्यू आपको दी गई। मोड की वैल्यू क्या है 48.6। L1 कितना है 40 है, F1 कितना है 44 है, F0 कितना है 20 है। 2 इंटू F1 44 माइनस F0 कितना है 20 है, और F2 आपको पता नहीं है, यही कैलकुलेट करना है, और I कितना है 15 है। तो यहाँ पे ये सॉल्व कर लो। 48.6 इज इक्वल टू 40 प्लस 44 में से 20 गया कितना होगा 24, और नीचे का मैं अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ। 44 दूना 88 माइनस 20 करेंगे तो 68 आ जाएगा। तो 68 माइनस F2। यहाँ पे देखो 40 है तो ये प्लस 40 है, उधर जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा। तो 48.6 माइनस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 15 भी होगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 24 इंटू 15 अपॉन 68 माइनस F2। तो 48 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा 8.6, और ये कितना हो जाएगा 15 में 24 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 चौका 6, 15 दूना 30, 30 6 36, 360 आ रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा 360 अपॉन 68 माइनस F2। इसको 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8.6 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 68 को 8.6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 8 या 48, 4 6 36, 36 4 40, 8 8 या 64, 6 6 8 या 48, 48 6 54, 8 4 8, 584.8 यही होगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि 8.6 को F2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 360 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 584.8 माइनस 8.6 F2 हो जाएगा। तो हम 8.6 F2 अगर इधर ले आते हैं तो कितना होगा 584.4 को 360 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 224.8। अगर हम F2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो 224.8 डिवाइड बाई 8.6। अगर मान लेते हैं कि दशमलव हटा देते हैं तो 2 2 4 8 86, तो 8 3 का 24, तो 3 बार तो जा नहीं पाएगा, 2 बार ले आते हैं। 2 6 12, 2 8 16, 1 17, 4 में से 2 गया 2, फिर 7 5 12,
अब जाएगा नहीं तो फिर 8 उतार देंगे, तो 6 बार जा सकता है, 6 बार लेके जाएंगे, 6 6 36 3 और 6 8 48, 48 3 51, यानी कि लगभग 26 आपका फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये F2 की जो वैल्यू है वो आएगा 26। तो इस तरीके से आप अगर मिसिंग फ्रिक्वेंसी है तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे आपका जो लोअर क्लास लिमिट है वो सेम है, यानी सब में आप देख रहे हैं कि 100 है, तो अनइक्वल है, तो हम इसे इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। 100 से 200 होगा, 200 से 300 होगा, 300 से 400 होगा और 400 से 500 होगा। अब आप देख रहे हैं एक क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास की लोअर लिमिट के बराबर हो गई है और क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है 100 का वो भी सही हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो फ्रिक्वेंसी होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला जो फ्रिक्वेंसी है वो तो सेम होगा, दूसरा जब हम करेंगे तो दूसरे में से पहला माइनस कर देंगे, यानी 33 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 18। फिर 63 में से 33 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। फिर 83 में से 63 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20। इस तरीके से आप फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। फिर आप देख लो कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, 30 है, तो ये आपका F1 हो जाएगा, उसके ऊपर जो वैल्यू है वो F0 हो जाएगा और F1 के नीचे जो है F2 हो जाएगा और ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं लगा के L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 देख लो 300 है, F1 कितना है 30 है, F0 कितना है 18 है, 2 इंटू 30 माइनस 18 माइनस 20 इंटू 100, 100 का अंतर है, तो 300 प्लस 30 में से 18 गया 12 हो जाएगा और यहाँ पे 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 38, तो 2 2, यानी कि यहाँ पे 22 हो जाएगा इंटू 100, तो 300 प्लस 1200 डिवाइड बाई 22। तो एक बार 1200 को 22 से डिवाइड कर देते हैं, 5 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11 0 1 0, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 54.54 यही आपका आता रहेगा। तो 300 प्लस 54.54, तो 354.54 ये आपका मोड कैलकुलेट होके आ जाएगा। आप देखो मॉडल वैल्यू क्या है 300 से 400, ठीक है, और आपका आंसर कितना है 354.54, ये आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है लेस देन पे बेस्ड है। तो देखिए लेस देन में भी हम क्या करेंगे कि जो लेस देन दिया है डिफरेंस देख लेंगे, जैसे 10 से 20 में कितने का डिफरेंस है 10 है, 20 से 30 में कितना है 10 है और इसके बीच में कितना है 10 का है, और इसी तरीके से हम देखते रहेंगे कि डिफरेंस कितना है 10। तो लेस देन 10 का क्या मतलब है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, यही आपका हो जाएगा क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी पहला देखिए सेम होता है, फिर दूसरे वाले में से पहला घटा देंगे तो 8 में से 3 गया 5, फिर 15 में से 8 गया 7, फिर 25 में से 15 गया 10, फिर 37 में से 25 गया 12, फिर 45 में से 37 गया 8। तो आपने फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे भी हम फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो आपका नया फ्रीक्वेंसी आ गया। अब देख लो कि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है,
12 है, तो ये क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, उसके ऊपर जो है वो F0 और F1 के नीचे जो है वो F2 हो जाएगा और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के सामने जो है वो मॉडल वैल्यू हो जाएगा। फॉर्मूला में पुट कर दो, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 देख लो 40 है, प्लस F1 कितना है 12 है, F0 10 है, 2 इंटू 12, ये 12 है ध्यान रखना, 2 इंटू, मैं वापस से एक दे रहा हूँ, 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 8 इंटू 10, 40, 12 में से 10 गया 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 माइनस 18, 6। कोई दिक्कत यहाँ तक, 2 कम 2, 2 3 6, तो 10 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3.33, तो 40 प्लस 3.33 आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही होगा। तो 43.33 ये आपका मोड कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने 10 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको कराए ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा भाई कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस हैं जो इस लेक्चर के बाद में कराऊंगा, लेकिन आपको बेसिक तो समझ में आना चाहिए ना एग्ज़ाम में। बेसिक क्वेश्चन तो जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा रहे हैं वो आपसे सॉल्व हो, इसलिए मैंने पहले बेसिक क्वेश्चंस कराएं। इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वो इंटेंस होगा, थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। यहाँ पे आप आंसर हर बार चेक कर लो कि जो मॉडल वैल्यू है उसके बीच के ही जो वैल्यू है वो आई है कि नहीं आई। तो ये था मोड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में। इसके अलावा मैंने 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं आपको सॉल्व करने के लिए और साथ ही साथ उसके आंसर भी मैंने प्रोवाइड किए हैं कि मोड की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या आएगा। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस मैंने नहीं दिया है ताकि मैं देख सकूं कि सच में आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद ही मैं क्वेश्चंस जो है वो टफ आपको दूंगा। तो ये था लेक्चर किस तरीके से आपको मोड कैलकुलेट करना है। अगर आप चाहते हो कि इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या आप इस दिए गए QR कोड को भी स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से सारे लेक्चर के जो PDF है वो फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था मोड कंटिन्यूअस सीरीज़ में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।